सो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, हाउ कैन इट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट how does this changing in concentration by a change in volume of the container, ठीक है, by changing the volume of the container, how is it going to how is it going to impact the state of equilibrium. ठीक है, आज के दिन का हमारा डिस्कशन पॉइंट जो है, द टू नेक्स्ट पॉइंट्स है एनालाइजिंग effect of change in pressure of the system at equilibrium over equilibrium state. ठीक है, so see इसमें लाइक कल के दिन में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि the effects are uh, mostly on the line of mostly नहीं, it is completely on the line of change in volume. ठीक है, uh, we know that volume is inversely proportional to, for gaseous system volume is inversely proportional to pressure, or pressure is inversely proportional to volume, right? If pressure is inversely proportional to volume, uh, so जो इफेक्ट हमको जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इफेक्ट हमको मिल रहा है वो सिमिलर इफेक्ट हमको प्रेशर डिक्रीज करने से मिलेगा. ठीक है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब है कि प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा, या फिर वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, राइट, वॉल्यूम को अगर हमने डिक्रीज किया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैव एग्जैक्ट इफेक्ट. We can relate this with the help of equations as well, no doubt in that. But qualitatively, you can draw the conclusion just like this. जैसे डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है और वेसल का वॉल्यूम ऑफ द वेसल को इंक्रीज करने पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इफेक्ट आ रहा है वो प्रेशर के डिक्रीज होने से इफेक्ट आएगा. ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हेलो, यस सर. फॉर एग्जाम्पल मतलब अब यहाँ पर अगर हम लोगों को ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखनी है, दैट कैन ऑल्सो बी पुट इन प्लेस. ठीक है, फिर से मैं इस तरीके का सिस्टम ले लेता हूँ एंड सपोज एट इक्विलिब्रियम इनका पार्शियल प्रेशर जो है उसको मैं पी ए, पी बी और पी सी से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है, तो मेरा ये केपी क्या हो जाएगा? केपी ऑफ द इक्वेशन,
Kp will become, यहाँ पर Kp गैसेस ले रहे हैं, प्रेशर को एनालाइज कर रहे हैं, तो Kp के टर्म्स में चीजें कर लेते हैं. So this is going to be Pc raised to the power C divided by Pa raised to the power A into Pb raised to the power B. ठीक है. अब मान लो मैं अचानक से प्रेशर को चेंज करता हूँ या कोई और प्रेशर पर एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ. प्रेशर को चेंज कर दिया मैंने, और प्रेशर को चेंज करने की वजह से प्रेशर को चेंज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वॉल्यूम को घटा करके कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को बढ़ा के भी कर सकते हैं. ठीक है. टेम्परेचर को बढ़ा के करने में रिस्क ये रहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज कर सकता है. ठीक है. तो टेम्परेचर को बढ़ा करके करने के बजाय वॉल्यूम को घटा करके प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं हम लोग. या फिर एक और तरीका होता है, जैसे किसी रिएक्शन वेसल में मान लो 5 मोल चीजें पड़ी हुई है. ठीक है. इसका वॉल्यूम भी है. अब इसमें कोई और ऐसा गैस हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइक हीलियम और आर्गन, विच आर एक्चुअली, या हीलियम या नियॉन, आर्गन से ज्यादा नियॉन, हीलियम या फिर नियॉन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, विच देमसेल्फ आर नॉन रिएक्टिव. ठीक है. दे आर नॉन रिएक्टिव, और चूंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, देयरफॉर therefore they will not participate in the reaction, but they are going to increase the partial pressure of the gas which is present inside this. ठीक है. प्रोवाइडेड वॉल्यूम को अगर हम लोग फिक्स्ड रखते हैं. मेकिंग सेंस? टोटल प्रेशर को इंक्रीज कर देगा. खैर, इसका इफेक्ट क्या रहता है? सो देयर आर टू मेथड्स. इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूँ. दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. बट अभी हम लोग जस्ट ये देख रहे हैं कि प्रेशर चेंज हो गया. प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है? देयर आर टू मेथड्स. एक वॉल्यूम के थ्रू चेंज होता है, दूसरा इनर्ट गैस के इंट्रोडक्शन के थ्रू चेंज होता है. ठीक है. कोई और एक्स्ट्रा गैस अगर रिएक्शन वेसल में डाल दिया जो कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो प्रेशर को चेंज करता है, और उसके चेंज के इफेक्ट को मैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा. अभी के लिए ये प्रेशर चेंज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उसका जनरल जो ये है एस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ. फिर आई विल गो इनटू द केसेस. ठीक है. अच्छा, नॉट ओनली दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये केपी जो है, तीनों प्रेशर को अगर हम ऐड करते हैं तो दैट विल बिकम व्हाट? पी टोटल. ठीक है ना. दिस विल बिकम पी टोटल. और ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, isn't it? Mole fraction of A into P total, mole fraction of B into P total, mole fraction of C into P total at equilibrium. Am I making sense? हेलो. हेलो. Yes, sir. ठीक है. सो ये रिलेशनशिप हम लोग को पता है ना, कोई इशू नहीं है. या किसी को नहीं पता है? ऐसा भी है जिसको नहीं पता है? आई थिंक एक बार तो कम से कम सारे लोगों को बताया होगा मैंने, कहीं ना कहीं. यस सर. ठीक है. तो ये केपी का इक्वेशन हो गया. और अब इक्विलिब्रियम पर इमीडिएटली मैंने अगर प्रेशर को चेंज कर दिया, ठीक है, टोटल प्रेशर को बेसिकली चेंज करेंगे हम लोग. टोटल प्रेशर को अगर हमने चेंज किया तो इनका पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर के चेंज होने की वजह से अगर इनका खुद का पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो जा रहा है. ठीक है. द प्रेशर ऑफ each component
component is changed. Suppose PA dash, PB dash, PC dash. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इस कंडीशन के लिए Q आ जाएगा. Q will be simply equal to PC dash to the power C divided by PA dash to the power A into PB dash to the power B. ठीक है. और इस सिनेरियो में there is again going to be a maybe total pressure. ठीक है, यहाँ पर भी टोटल प्रेशर कुछ रहेगा. P total, P dash total. This is going to be PA plus PB dash plus PC dash. ठीक है. और मोल फ्रैक्शन. अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि हमने प्रेशर को इंक्रीज ना ए बी या सी के एडिशन के थ्रू नहीं किया है. ठीक है, वी हैवंट एडेड एनी न्यू ए, न्यू बी, न्यू सी. व्हाट वी हैव डन इज, जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन था, थ्रू चेंज इन वॉल्यूम या एडिशन ऑफ inert gas into the system, we have tried to change the ये प्रेशर ऑफ द सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम को चेंज किया और उससे इनके पार्शियल प्रेशर्स को भी चेंज कर लिया है. अंडर सच सर्कमस्टांसेस आपका ये जो ये क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन जो रहेगा ना, क्योंकि मोल्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं. आई हैवंट चेंज द मोल, द कॉम्पोजिशन. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पर कॉम्पोजिशन था, ये जस्ट इनिशियल पॉइंट पर जैसे ही मैं प्रेशर को चेंज कर रहा हूँ, उस पॉइंट पर कंसंट्रेशन जो रहेगा, कंटेंट जो रहेगा, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट विल रिमेन सेम. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? मैं सिर्फ ये क्लेम कर रहा हूँ कि ना तो मैंने ए को ऐड किया है, ना बी ऐड किया है, ना सी ऐड किया है. ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर मैंने किसी को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से उनका प्रेशर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे में जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर ए का, बी का और सी का था एक मिक्सचर के अंदर में, सॉरी रिएक्शन मिक्सचर में, वही कंपोनेंट प्रेशर चेंज होने के बाद भी रहेगा. यानी these things are going to be maintained. The only thing is P total has been changed to P dash total. ठीक है, so I can write it like XC P total dash to the power C. बेसिकली कल जो कर रहा था उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ और कुछ ज्यादा नहीं कर रहा. इट्स गोइंग टू डू द और फिट द सेम फ्रेमवर्क. P total dash by D, ये आ गया हमारा. अब फर्दर इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे P टोटल से और डिवाइड कर लेंगे P टोटल से. ठीक है, so what I am going to do is XC into P total into P dash total by P total. ठीक है, एंड होल रेज टू द पावर C. सेम एक्टिविटी यहाँ पर भी कर लेंगे. एक्स ए पी टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय पी डैश टोटल डिवाइडेड बाय पी टोटल ए इंटू एक्स ए, सॉरी एक्स बी पी टोटल इंटू पी डैश टोटल
divided by P total. Is it okay? Power of P. So now considering all these facts, ये अगर इसको देखते हैं, ये वाले पार्ट को रख लेते हैं एक साथ और इस सारे को एक साथ कर देते हैं. So what we get is XC P total raised to the power C divided by XA P total power A XB P total power B into P total dash by P total initial raised to the power of C minus A plus B. ठीक है, डेल्टा एन जी. और ये हो गया मेरा Kp. सो Q मेरा क्या हो गया फिर से, Kp इंटू P total, P dash total, the change pressure divided by initial total pressure. ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी. ठीक है, अब अगेन डेल्टा एन जी के तीन ये होंगे, तीन टाइप्स होंगे या तीन केसेस हम क्रिएट कर सकते हैं. केस वन रहेगा जब डेल्टा एन जी जो रहेगा मेरा, केस वन व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0. If this is going to be 0, the change in pressure, total pressure, is not going to impact the state of equilibrium. ठीक है, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो ये चेंज करेंगे भी तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो 1 ही रहेगा. और Q will always be equal to K. एक बार K अटेंड हो गया तो फिर वो K चेंज नहीं होगा. ठीक है, सॉरी, Q चेंज नहीं होगा. Q will not get affected. It will remain the same merely by changing the volume or the pressure of the total pressure of the system. ठीक है, जब तक हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे तब तक ऐसे रिएक्शंस को शिफ्ट नहीं कर पाते हैं टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट. क्लियर? डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 पर टोटल प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा. एम आई राइट? जस्ट लाइक चेंज इन वॉल्यूम का जैसे इफेक्ट नहीं हो रहा था, वैसे चेंज इन प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये बात क्लियर है? यस सर. ओके, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ.
Okay. Next one is case 2 when delta Ng is greater than 0, that is positive. ठीक है, इसमें हमारे पास दो सिनारियोज आएंगे. Total pressure is increased, total pressure is decreased पहले लेते हैं. ठीक है, टोटल प्रेशर डिक्रीज होगा, that means this implies P dash total, ठीक है, is going to be less than P total. That implies P dash total by P total is going to be less than 1. ठीक है, this means Q will be equal to Kp into थोड़ा ऊपर लेके ना डिस्कनेक्ट करो. दिख रहा है. यस सर. तो वहाँ पे Q इक्वल टू Kp आएगा ना. कहाँ पे केस वन में फर्स्ट इक्वेशन. हाँ, क्या आएगा? Q इज इक्वल टू अच्छा, Kp आएगा. केपी. हाँ हाँ, केपी आएगा. प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो केपी ही आएगा. ठीक है, क्यू अगर केपी से कम हो जाए तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? If Q is less than Kp, where will the reaction go? फॉरवर्ड. Is it clear to all of you? यस सर. ठीक है ना. Kp को किसी भी छोटे नंबर से, एक से छोटे नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा Q बनता है. दैट मीन्स Q जो होगा वो Kp से छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली. क्लियर ना? यस सर. ऊपर वाला आप नोट हो गया है. यस सर. Less than Kp implies reaction will इसमें बी कंडीशन, टोटल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, हो गया टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा? P total
dash is going to be greater than P total, ठीक है, or this also means that implies P dash total divided by P total raised to the power of, sorry, raised to the power नहीं करने की जरूरत है, this ratio is going to be greater than 1. Therefore, Q of the reaction is going to be equal to Kp multiplied by P dash total by P total raised to the power delta Mg is equal to Kp into, what is this? This number is going to be greater than 1. ठीक है ना? This means that Q is going to be greater than Kp, and therefore the reaction will move in backward direction. Is it okay? यहाँ तक की बात समझ में आ गई है या कोई इशू? यस सर। यस सर। सर जो फर्स्ट वाला आपने इक्वेशन बना केस ए में, वहाँ पे आपने सी लिखा है, थोड़ा सा ऊपर। कहाँ? यहाँ? अरे हाँ यार, ठीक है, ये गलत हो गया मेरे से, हाँ, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक और राइटिंग मिस्टेक है. इट हैज टू बी डेल्टा एनजी. ये ऊपर में जो रिलेशनशिप बेसिक है ना, वो डेल्टा एनजी के टर्म्स में, इट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एनजी. ठीक है, ये रिलेशनशिप हमारा डेल्टा एनजी के टर्म्स में है ना. यस सर। तो all the subsequent relationships will be in the term of delta n. इसी पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, और वो सिनारियो जो है वो सिंप्लीफिकेशन सिनारियो है. आपको सिंप्लीफिकेशन सिनारियो, सिंप्लीफाइड सिनारियोस ध्यान में रख सकते हो, या ये इक्वेशन अगर ध्यान में है आपको, तो आप हर सिनारियो को डील कर सकते हो. ठीक है, लास्ट केस इज गोइंग टू बी, ये नोट हो गया हम लोगों का? यस सर। There is going to be case 3. This time delta Ng is going to be less than 0. इसमें भी दो सिनारियोज रहते हैं. टोटल प्रेशर is decreased and total pressure is increased. फिर से वही चीज है, P total, P dash total is decreased, therefore P dash total is going to be less than P total. That implies P dash total by P total is going to be less than 1. Q is equal to Kp into P dash total by P total raised to the power delta Ng. अब ये नंबर अगर लेस देन 1 है और इसका पावर कोई निगेटिव नंबर हम लगा देते हैं, तो दिस इंटायर थिंग विल बिकम ग्रेटर देन 1. ठीक है, मान लो ये नंबर 0.2 है, फिर से 0.2 है, एंड इसके पावर कोई निगेटिव नंबर में लगा देता हूँ, -3 कर देता हूँ, तो ये माइनस की वजह से दिस विल बिकम 1/0.2 एंड होल टू द पावर 3, दिस विल बिकम
5 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 हो गया, ये लेस देन 1 है और ये लेस देन 0 है, तो ये फाइनल चीज क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। एम आई मेकिंग सेंस? दिस इज गोइंग टू मेक माई क्यू ग्रेटर देन kp in all scenarios, ठीक है। When total pressure is decreased and delta ng is less than 0, therefore the reaction will move in which direction? backward direction. Will move in backward direction. Backward सर direction. हाँ, हाँ बोलो ना। नहीं सर, मैं फिर से आप लोगों को ध्यान में रख बोल रहा हूँ बार बार, एक बार और बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर थिंग कि क्यू जब लेस देन 0 है डायरेक्शन किधर रहेगा रिएक्शन का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर किधर शिफ्ट, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। भूल रहे हो, गलती है आपकी, यू शुड नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू, ठीक है। टोटल प्रेशर is increased. If total pressure is going to be increased, this means P dash total by P total is going to be greater than 1. This implies Q is equal to Kp into P dash total by P total raised to the power delta Ng. डेल्टा Ng जो है वो निगेटिव है, ठीक है, और ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो ये इंटायर नंबर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। दिस इंटायर नंबर विल बिकम लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। Therefore that also implies Q is going to be less than Kp. If Q is going to be less than Kp, then reaction is going to move. Therefore the reaction will move forward direction, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? सो पिछले वाले टेबल में, अब ये देखने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद, पिछले वाले टेबल को ही हमको इन्हांस कर लेना होता है, ठीक है। और इन्हांस कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इंक्रीज स्लैश टोटल प्रेशर टीपी इज डिक्रीज्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वॉल्यूम या total pressure or volume of the reaction vessel increase decrease, total pressure is decreased, यहाँ पर total pressure is increased, is it okay? यहाँ पर फिर से total pressure is decreased, and you will have the same table. Is it okay? यस सर, ठीक है, पेंसिल से इसको मॉडिफाई करके लिख लेना, पेंसिल से ऐड करना अभी के लिए इसी टेबल में,
ठीक है, एक फाइनल टेबल में सबसे आखिरी में दूंगा, डोंट वरी। मैं दे दूंगा या तुम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डिपेंड ऑन मी। ये सारी समरी टेबल जो होगी फाइनल वाली, वो आप खुद से भी बना सकते हो, मेरे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। हाउएवर आई विल गिव इट टू यू गाइस, डोंट वरी। सो प्रेशर वेरिएशन हो गया 5 नंबर। 6 नंबर पे होता है एडिशन ऑफ inert gas at equilibrium, ठीक है। अब ये भी दो तरीके से हम लोग इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं। देयर आर टू वेराइटीज इन विच वी कैन ऐड द इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या क्या वेराइटीज होते हैं, गिव मी 1 minute। The inert gases can be added to a system in two ways। टू वेज क्या क्या हो सकते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एंड देन यू कैन रियलाइज प्रोबेबली द नेक्स्ट डे, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो सकता है जब मेरा रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम जो है उसको मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है। इज इट ओके? अगर रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट रखता हूँ और ऐसे सिनारियो में आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ इनर्ट गैस, ठीक है, लाइक हीलियम को मैंने इंसर्ट किया, टोटल वॉल्यूम सेम है, तो at equilibrium at constant volume कंडीशन, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम will change due to increase in number of moles of gaseous molecules, ठीक है। बट individual pressure individual pressure of each component gas will remain the same as neither their number of molecules has changed nor the total volume or the temperature has changed, ठीक है। That implies partial pressure or the individual pressure of each reacting component will
remain same, ठीक है, even after introduction of inert gas. Is this thing clear? इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो हेलो, इसमें नो किसी सर। को डाउट? ओके फाइन. And the partial pressure of each component is going to remain same, therefore the state of equilibrium, therefore the state of equilibrium remains unchanged. ठीक है. दूसरा कंडीशन जो होता है इसके अंदर में, that is when we have our container like this and it is fitted with a movable piston. मूवेबल पिस्टन होने की वजह से जब मैं नए गैस को ऐड करूंगा, इनर्ट गैस को, तो ये मेरा मूवेबल पिस्टन जो है वो आगे या पीछे की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा. जनरली ऊपर की तरफ मूव करेगा such that it can accommodate okay. So the moment I am going to add inert gas at, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया था, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं. ठीक है, it is added at constant pressure condition, at constant total pressure कंडीशन. अब टोटल प्रेशर को सेम मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं अंदर में, टोटल मोल्स को, तो टोटल वॉल्यूम को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा. यानी पिस्टन हैज टू गो अप सच दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड द टोटल प्रेशर रिमेन्स सेम. ठीक है, बट टोटल प्रेशर रिमेन सेम करने के चक्कर में इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस को क्या कर रहा हूं मैं? डिक्रीज कर रहा हूं. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि उनके मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं और उनके लिए अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर दे रहा हूं मैं. तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, या दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि पहले 3 कंपोनेंट थे, उनके थ्रू टोटल प्रेशर मान लो P था, अभी एक चौथा कंपोनेंट भी आ गया है और उसके आने के बाद भी टोटल प्रेशर अगर P ही है, तो ऑब्वियसली 3 इनिशियल कंपोनेंट जो थे मेरे, उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इंडिविजुअली डिक्रीज करेगा और जितना डिक्रीज इन तीनों का हुआ रहेगा उसी को आकर के ये चौथे
सॉरी चौथे कंपोनेंट ने बैलेंस किया, जिसकी वजह से टोटल प्रेशर सेम रह गया। एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि सबका प्रेशर को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो इट शुड बिकम इक्वल टू टोटल प्रेशर। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. सो इफ दिस इज माय रिएक्शन, बाकी लोगों को समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ठीक है, हाँ तो समझा तो बोलो, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, नहीं तो फिर इसको और लंबा करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एनीवे समझो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ए का प्रेशर पीए रहा, दिस इज पीबी, दिस इज पीसी, कैपिटल बी कर लो, व्हाटएवर यू लाइक टू। और यहाँ पर मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूँ, इनर्ट गैस इज एडेड at constant pressure, P total। ये P total क्या है मेरा? P total is going to be PA plus PB plus PC। ठीक है, अब इनर्ट गैस को ऐड कर दिया, तो ऐड करने और कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया है मैंने, कांस्टेंट P total पे ऐड किया है, इसकी वजह से इसका प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज होएगा या चेंज हो तो जरूर होएगा। लेट मी कॉल इट PA डैश, दिस इज PB डैश, दिस इज PC डैश। नाउ टोटल प्रेशर में सिर्फ यही तीन कंपोनेंट नहीं है, देयर इज अनदर कंपोनेंट कॉल्ड दिस इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस के थ्रू जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं P इनर्ट। ठीक है, अब इन चारों का एडिशन जो है वो P टोटल हो रहा है। P टोटल इज इक्वल टू PA डैश प्लस PB डैश प्लस PC डैश, ठीक है, प्लस P इनर्ट। तो ऑब्वियसली PA डैश PB डैश PC डैश वो PA PB PC तीनों से कम होएगा रेस्पेक्टिवली। ये वाला इससे कम होएगा, ये वाला इससे कम होएगा, ये वाला इससे कम होएगा, और इसमें जो हमको डिफरेंस इन तीनों में मिलेगा वो तीनों का डिफरेंस इज बीइंग compensated by this, therefore P total is remaining same। is it okay? बात समझ में आ रही है? PA dash is going to be less than PA, PB dash will be less than PB, PC dash will be less than PC। ठीक है, therefore Q will be equal to KP into, अब यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा PA dash by, sorry, PC dash by PC dash raised to the power of C divided by PA dash raised to the power of A into PB dash raised to the power of B। Obviously these values are going to be smaller। एक्चुअली सॉल्व करेंगे हम लोग फिर से, ये वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, यहाँ पर रेशियो डालना पड़ेगा मुझे। दिस हैज टू बी, ये केपी लिख लिया मैंने ना, क्यू बेसिकली जो है मेरा वो ये वाला रिलेशन था जो पहले लिखा था, PC dash to the power C divided by PA dash to the power A into PB dash to the power B, और इसको डिवाइड करेंगे PC से, PA से, PB से, और फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे उसी नंबर से, तो Q will become equal to PC to the power C into PC dash to the power PC, or PC dash by PC to the power C divided by
PA to the power A into PA dash by PA to the power A into PB to the power B, PB dash by PB to the power B. ये सारी चीजें करके ये टर्म दिस इज गोइंग टू बी KP into this term PC dash by PC to the power C divided by PA dash by PA to the power A into PB dash by PB to the power B. ठीक है, ये सारे नंबर्स लेस देन 1 है, ये सारे नंबर्स लेस देन 1 है, और जनरली इस सिनेरियो में अब थोड़ा सा रिलेटिव कॉल भी लेना होता है CAB के बेसिस पर, बट यहाँ पर जनरल यही ट्रेंड रहता है कि अगर मेरा ये क्या बोल रहा है, इनर्ट गैस मैंने ऐड कर दिया है, इनर्ट गैस मैंने ऐड किया है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो the total pressure is the pressure of individual components are going to decrease और individual components का pressure decrease करेगा। तो अब डेल्टा एनजी मेरा किस टाइप का है इसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगे। सो दिस becomes the second condition actually becomes a typical condition of at constant total pressure वाला जो condition है, this becomes a typical case of change in pressure, ठीक है, effect of change in pressure of the system by changing the volume, ठीक है, या change in pressure डिक्रीज ऑफ प्रेशर वाले जो ये कंडीशंस है ना, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 पर डिक्रीज का क्या इफेक्ट होगा, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 पर डिक्रीज का क्या इफेक्ट होगा, और डेल्टा एनजी लेस देन 0 पर डिक्रीज का क्या इफेक्ट होगा, वही सारे टिपिकल इफेक्ट्स हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेंगे। डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है या डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है या डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है, इसी चीज के रिलेटिव आइडिया पर इस Q का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू KP विल बी डिफाइंड। Am I making sense? Or this will simply become a typical case of change in pressure, और उसमें भी spacer, I mean scenario where the pressure is being decreased, increase वाला condition नहीं हो सकता, but decrease वाला condition इसमें हमको मिलेगा, ठीक है ना। प्रेशर, टोटल प्रेशर डिक्रीज होने वाला जो कंडीशन था, वो वाले कंडीशन को ये बेसिकली क्या करेगा, फॉलो करेगा। मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है हम लोगों को कि नहीं आ रही है? Understood, sir. ओके, दिस सिनेरियो typically indicates an coincident with decrease in total pressure of the system condition, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स जो रिएक्शन पार्टिसिपेंट्स हैं उनका प्रेशर इंडिविजुअली डिक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए इसी वजह से वो पिछले वाले कंडीशन का जो डिक्रीज इन टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है ना, उसको ये कंप्लाई करने लगता है, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पर ये था कि टोटल प्रेशर को डिक्रीज करके, कोई कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, बट टोटल प्रेशर को डिक्रीज करके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स को हम डिक्रीज कर रहे थे,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब एडिशन कर रहे हैं तो एक नए कंपोनेंट के ऐड करने की वजह से इन सबके प्रेशर को, सारे कंपोनेंट्स के प्रेशर को हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। सो इफेक्टिव टोटल प्रेशर जो है, जो पार्टिसिपेटिंग टोटल प्रेशर है, वो डिक्रीज कर जा रहा है, बट द सिस्टम का प्रेशर जो है दैट इज बीइंग मेंटेन्ड एंड द इफेक्ट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीन केसेस रहेंगे। अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो द reaction will remain at equilibrium। ठीक है, that is uh, addition of inert gas at constant pressure will not alter the equilibrium position, equilibrium state। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, Q of the reaction Kp into डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म होगा पी डैश ए बाई पी ए, सॉरी पी सी डैश बाई पी सी raised to the power c divided by pa dash by pa raised to the power a into pb dash by pb raised to the power b। ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल गेट और दिस विल बी एक्चुअली लेस देन 1। am I making sense? this term will be less than 1। ये सारे टर्म इंडिविजुअली लेस देन 1 है ना, c yes माइनस sir, a माइनस b जो है वो भी लेस देन 1, सॉरी दैट इज ग्रेटर देन 1। तो एनी नंबर लेस देन 1, जैसे 0.3 के ऊपर कोई पॉजिटिव पावर अगर हम रखते हैं तो दिस नंबर इज इवेंचुअली गोइंग टू बी लेस देन 1। ठीक है, 0.3 टू द पावर 5 या 0.3 टू द पावर 2 कर देते हैं, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस फर्दर, 0.09 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 0.00027 हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो this is going to be definitely less than 1, and under that circumstance this number will be less than 1, therefore q will be less than kp, q less than kp, that implies forward shift। ठीक है, और डेल्टा एन जी लेस देन 0 क्या हो जाएगा, q is equal to kp into the same term pc dash by pc raised to the power c divided by pa dash by pa raised to the power a into pb dash by pb raised to the power b। ठीक है, is equal q is going to be greater than kp।
Is it okay? Yes, sir. This implies backward shift. Am I making sense? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. Then we are going to discuss the seventh thing, that is effect of change in temperature of the reaction system. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस होंगे और उसके अंदर सब कंडीशंस होंगे. केस 1 क्या होएगा? केस 1, my process is exothermic, the reaction is exothermic. Yeah, reaction is exothermic. ठीक है, और दूसरा रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक. अब रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम without any other changes, just temperature is being increased at equilibrium. So ये वाले रिएक्शन के लिए मान लो टेम्परेचर, ठीक है, at temperature T1, the equilibrium is given as KT1. ठीक है, and it is being increased to, the temperature is being increased to, the temperature is being increased to T2, at which equilibrium constant is KT2. Is it okay? यहाँ तक की चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को. अब पॉइंट ये है कि if the reaction is exothermic and temperature is being increased, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब इसमें रिलेशनशिप तो यही रहता है ना. आई बिलीव आप लोगों को वेंट ऑफ रिलेशन याद हो, ln KT2 by KT1, this is going to be equal to delta H naught by R into 1 by T1 minus 1 by T2. ठीक है, ये निगेटिव है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, जिसकी वजह से ये इंटायर चीज जो होएगी वो निगेटिव हो जाएगी. ये निगेटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म निगेटिव, तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा. दैट मीन्स KT2 विल बिकम स्मॉलर देन KT1. ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स KT2 is going to be smaller than KT1. ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है, if reaction 1 is at equilibrium, this means what? And it was at equilibrium at the lower temperature. If reaction 1 is at, if reaction 1 is at equilibrium at temperature T1, that is HQ is equal to KT1
Am I making sense? As soon as the temperature is changed to T2, what will happen? The equilibrium constant will change to KT2, which is less than KT1. Am I making sense? But हमने कंपोनेंट्स के अंदर में कोई चेंज नहीं किया है, यानी ए के कंसंट्रेशन, बी के कंसंट्रेशन या सी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया है, उसके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया है, तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी मेरा क्यू क्या रहेगा? वो वही रहेगा जो टेम्परेचर चेंज करने के पहले था, यानी माई क्यू इवन आफ्टर चेंज ऑफ टेम्परेचर विल रिमेन इक्वल टू KT1 और KT1 इटसेल्फ इज लेसर देन KT2। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा कि Q of reaction after increase in temperature will remain same as KT1 as none of the components has changed. Okay. However, the equilibrium constant has changed to KT2, which is less than KT1. Thus Q will be less than KT2. Oh, sorry. Q will be greater than KT2. That implies a reaction will move in backward डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी अगर ली चैटरियल प्रिंसिपल को देखें तो ये अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट साइड में ये आएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं मतलब हीट को हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर हीट को हम बढ़ा रहे हैं या हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में आएगा? उस डायरेक्शन में आएगा जिसमें ये बढ़े हुए हीट को एब्जॉर्ब करके और चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, it will move forward so that it can produce more and more of heat energy. Am I making sense? जितना हम टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही ये फॉरवर्ड मूव करेगा so that it can produce some heat energy to counter effect the change in temperature. या हीट हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, तो वो और फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। Am I making sense? Hello? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Fine. So ये वाली चीज नोट कर लो, then I'm going to go to the next scenario. और हाँ, I know we have 10 minutes.
ये Well नोट done. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. B was temperature is decreased at equilibrium. Equilibrium. That is T1 is going to be greater than T2, or KT1 is going to be less than KT2 as temperature is changed at equilibrium without changing composition. The same logic is going to be there. Do I need to explain that again or write it down again? So just before change क्या रहेगा? Q will be equal to KT1. ठीक है? After temperature change, new equilibrium constant will be new equilibrium constant will be KT2, but Q will still be numerically same as KT1 as still be numerically same as KT1. ठीक है? As none of the components has been altered. Clear? Is it okay? Therefore, Q will eventually become less than KT2, means a reaction will move forward. ठीक है?